नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी सोसाइटी में। मैं सौरभ मिश्रा। आज मैं गुरुजी से लगभग 6 महीने बाद मिल रहा हूं और फिर से हम एक चर्चा पर आ गए हैं। इसमें देश में बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। कोविड से भी बड़ा संकट छाया हुआ है अमेरिका, इजराइल और ईरान को लेकर के। आज हम गुरुजी से कुछ चर्चा करेंगे यूजीसी के बारे में और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा कहर बरपाया गया है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। गुरुजी से हम बात करते हैं। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में हम वंदन करते हैं और हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा आशीर्वाद हम दिलवा देते हैं गुरुजी से, क्योंकि ये माधवाचार्य आचार्य उमेश चंद्र शुक्ल जी हैं, कथा व्यास हैं, कथा कहते हैं, धर्म गुरु हैं। धर्म के बारे में भी इनको अच्छी जानकारी है और आप सबको धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना हो तो गुरुजी का हम कांटेक्ट नंबर दे देंगे। आप उनमें गुरुजी से कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए, बिना लाग लपेट के हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। गुरुजी से गुरुजी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, यूजीसी को लेकर के और धर्म को लेकर के, किस प्रकार से अखिलेश अब ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं, ब्राह्मणों को साध रहे हैं, अपने में ले रहे हैं ताकि वो अगला मुख्यमंत्री बन सकें। ठीक है, हम चलते हैं गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। गुरुजी थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए। और हमारी मुलाकात लगभग 6 महीने बाद हो रही है तो हमारे दर्शक भी बड़े बेचैन थे आपसे मिलने के लिए, तो उनको जो है थोड़ा बतलाइए और फिर हम थोड़ा उनका क्वेश्चन करते हैं। जो 4-5 क्वेश्चन पब्लिक ने हमारे पास रखा है कमेंट में, तो उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी जी जी। पहले बात तो सभी श्रोताओं को हमारा प्रणाम और आशीर्वाद। हमारा घर सुल्तानपुर ज़िले में, जिसे पुष्प भवन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ कोरे भार के पास शुक्लहिया ग्राम है, वो हमारा घर है। और प्रयागराज में दुर्वासा संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य रहे और इस समय भगवत प्रेम कथा वार्ता इसी में जीवन बीत रहा है। तो ये हमारा परिचय है। तो आप क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, क्वेश्चन आया हुआ है कि इस समय जो है अखिलेश ब्राह्मणों को निशाना साध रहे हैं, उनको अपने में मिला रहे हैं ताकि वो अगला मुख्यमंत्री बन सके। तो ऐसा उनका क्या जो है वो तालमेल बैठा रहे हैं ब्राह्मणों के साथ? कभी उन्होंने ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया था, आज जो है बहुत चिपके हुए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, किसी चीज़ का लालच और विशेष रूप से कुर्सी की जो लालच है वो बहुत ही खतरनाक है। ब्राह्मणों से प्रेम करना अलग बात है, ब्राह्मणों को मिलाना वो अलग बात है। पहले यदि ब्राह्मणों को मिलाना चाहते हैं तो किस तरह से मिला सकते हैं? उन्होंने राम जन्मभूमि के निमंत्रण को ठुकरा दिया, कभी भगवान राम को आदर्श नहीं माना, कभी वैदिक धर्म सनातन धर्म को आदर्श नहीं माना। और ब्राह्मण, जैसे श्रीमद् भागवत में सनातन धर्म के लिए कहा गया है गाओ विप्रश्च वेदश्च, तो ये ब्राह्मण गाय, वेद, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, ये कर्तव्य हरिस्तनु। और आगे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि मूलम ही विष्णु देवानाम यद धर्मो सनातना। सनातन धर्म की जड़ भगवान विष्णु ही है। और विष्णु का अर्थ होता है वै वेष्ट विश्वम इद विष्णु, माने जो व्यापक है वही विष्णु है। तो जब तक आप व्यापक दृष्टि नहीं रखोगे, आप में भेद रहेगा धर्म के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति, समाज के प्रति, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, लेकिन या संतों के हितैषी हैं? लेकिन अभी तो कुर्सी के लिए हितैषी बने रहिए, लेकिन जब तक आप अपने जिस धर्म में, आप भी तो आखिर इसी वैदिक धर्म में पैदा हुई हो, तो वैदिक धर्म को आप वो महत्व क्यों नहीं देते हो जो देना चाहिए? सब धर्मों का आदर करिए, कौन रोक रहा है? और फिर हम तो कहते हैं कि सारे धर्म ही, या जिन्हें पंथ कहते हैं, वो तो वैदिक धर्म से ही जुड़े हैं। कौन ऐसा पंथ है जो वैदिक धर्म से अलग हो सकता है? वैदिक धर्म के मूल तो भगवान सूर्य हैं, भगवान चंद्रमा हैं,
भगवान वायुदेव हैं, भगवान अग्नि हैं, पृथ्वी माता हैं, ये सब सनातन हैं। तो भाई कोई चंद्रमा को माने, कोई सूर्य नारायण को माने, तो वैदिक धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप उस तरह से भेद करके अगर रोटी सेकोगे तो कैसे आप किसी की हितैषी बन सकते हो। लेकिन गुरुजी अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जो है अब मुक्तेश्वरानंद के साथ बड़ा आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके जो है पास जा रहे हैं, गुरुओं से मिल रहे हैं, संतों से मिल रहे हैं। आखिर क्या चाह रहे हैं कि ब्राह्मण उनकी जो है नैया पार लगाएं या डूबो दें। भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं उनको तो बहुत से लोग शंकराचार्य मानते ही नहीं, और हमने भी सुना है कि शायद वो शंकराचार्य बनाए भी नहीं गए हैं, ज़बरदस्ती बने हुए हैं। अब कहाँ तक सत्य है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद जी का जो चरित्र है वो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो उनमें तो केवल भेद बुद्धि है, और वो धारा 370 के विरोधी, श्री राम जन्मभूमि के विरोधी, जहाँ देखो तहाँ बस विरोध में खड़े हो जाते हैं। आप बताइए क्या ये शोभा देता है कि आप 18 तारीख को जहाँ पर महाकुंभ का मेला है तो आपको उसी दिन पालकी लेकर के जाना चाहिए था? क्या संत का ही लक्षण है? आप तो उठते चुपचाप गंगा में गोता लगाते, कोई पता न पाता। क्या आदि शंकराचार्य पालकी लेकर के, वो तो पैदल चल करके 4 पीठों की स्थापना की थी, उनके भी आदर्श को आपने नहीं पढ़ा। फिर ये तो नागांव का जुलूस चलता था, वो भी महाकुंभ में नहीं, जब समय मिलता है 1 महीने के अंदर तब वो भी परमिट लेते हैं, आदेश लेते हैं सरकार से, व्यवस्थाएं मिलती हैं, तब वो जाते हैं। और आप चल पड़े शिष्यों को लेकर के, हम माने केवल दंगा फैलाने के लिए। तो पता नहीं कैसे कौन ब्राह्मण है जो मिश्रानंद के चक्कर में पड़ जाते हैं। इनकी पृष्ठभूमि को देखना चाहिए ना। क्या ब्राह्मण का ही लक्षण है? क्रोधम कर्तुम न जाना स ब्राह्मणा। जो क्रोध करना नहीं जानता वही ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। आप उटपटांग बक रहे हैं, आप योगी जी को उटपटांग बकते हैं, वो हुमायूं के औलाद हैं, बाबर के औलाद हैं, ये सब संत को शोभा देता है? तो आपको तो संत ही नहीं मानना चाहिए। अच्छा गुरुजी, भाजपा जो है लगभग 3-4 बार जो है शासन कर चुकी जी। और लेकिन अभी हाल फिलहाल में यूजीसी को लाया गया है जी। तो क्या इससे भाजपा पर जो है निगेटिव बहुत असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। पड़ गया। अच्छा पड़ गया। हम कहते हैं करत राज लंका सठ त्यागी। क्या जरूरत थी इसकी कि किसी ने आपको ऐसा बाध्य किया क्या? कि देखो लालच, मैंने कहा ना, बहुत खराब होता है। इनके समझ में आया कि ये जो जिनको यही माने, हमारे यहाँ तो कोई भेद था ही नहीं, लेकिन यही माने तो पहले तो अलग कर दिया गया, ये सवर्ण है, ये सामान्य है, तो ये ओबीसी हैं, तो ये SC ST है। ये सरकार ने ही पहले भेद कर दिया। अब जब भेद कर पाए तब इनके दिमाग में आया कि चलो SC ST से OBC को जोड़ दिया जाए, अब सवर्णों को अलग कर दिया जाए। तो बताइए कि मैंने जो सवर्ण जिनको आप मान रहे हो, चलो आप जो मान रहे हो मैं भी कह रहा हूँ, तो उनके बच्चे पैदा होते अपराधी हो गए। उन्होंने देश के लिए कोई बलिदान नहीं किया। ये लिस्ट उठाकर देखिए, जितना ब्राह्मणों ने देश के लिए कुर्बानी दिया है, किसी भी जात ने नहीं दिया। ये ब्राह्मण होता अध्यात्म समाप्त हो गया होता। भारत की गरिमा ब्राह्मणों से ही रही। सब तो कहते हैं कि और जो है ब्राह्मण जो है सब जातियों पर अत्याचार किए हैं। क्या अत्याचार किए? एक भी उदाहरण देंगे अत्याचार किया उन्होंने? अत्याचार किए होते तो मानसिक उस चौपाई को क्यों नहीं देखते हो कि बड़ वशिष्ठ सम को जग माही यही सम निपट नीच को नाही, ते पुन लखनऊ ते अधिक मुदित मिले मुन राव, सो सीता पद भजन को प्रकट प्रताप। माने वशिष्ठ जैसा महान ज्ञानी निषाद राज को हृदय से लगा लिया, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? राम ने सबरी के जूठे बेट तक खा लिए, इससे ज़्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? लेकिन कुछ और कहते हैं हमने रविदास को कबीर को सिर माथे चढ़ाया, ये ब्राह्मणों ने नहीं किया। केवल आप भेद कर पैदा कर रहे हो। आपको उनका अभी हाल भी आप देख लीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय भिक्षा मांग कर इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी बना दिया। क्या वहाँ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं? क्या वहाँ सारे जाति के बच्चे नहीं पढ़े? ये तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता? ये ब्राह्मणों का त्याग। चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह कौन थे? ये ब्राह्मण नहीं थे। तो भेद करना है जिसको तो कुर्सी को। लेकिन एक बात है, चाहे जो कर लें, लेकिन संसार जैसा था वैसा ही रहेगा, और वैसा है। ये कोई भी सनातन को मिटा नहीं सकता, क्योंकि जब ये कहा गया है कि मूलम ही विष्णुदेवा नाम, जिसकी जड़ परमात्मा है, उसको कौन
उसको नष्ट कर सकता है, और ये स्वतः नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास आज से लेकर के प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप देखा जाए तो जो भी सनातन धर्म से भिड़ा वो नष्ट प्राय हो गया। अच्छा, तो जो है मतलब क्या लगता है कि आपको इस बार भाजपा की सरकार चली जाएगी? भाई देखिए, काम तो बहुत किया इन्होंने, उसको कौन नकार सकता है। जितना भाजपा ने काम किया है, आप रोडों पर निकल जाइए और ओवरब्रिज देखिए, स्टेशनों को देख लीजिए, वैसे भी जितनी कंपनियां ला ला करके इन्होंने बहुत कुछ किया, और जो वैदिक धर्म की जड़ है मंदिर आदि, उस पर भी निर्माण बहुत किया। दोष सबसे हो जाता है, ये नहीं है। तो अगर ये उसको यूजीसी को वापस ले लें तो फिर ये आएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनके गुणों को नहीं हम लोग जान रहे हैं, लेकिन ये भेद बुद्धि जो पैदा कर दिया, तो भाई वो तो कौन, जब हमारे बच्चों को अपराधी मान लिया गया और हम रहेंगे ही नहीं, तो फिर कहेगी भाजपा। तो फिर किस ब्राह्मण जो है अब किस पार्टी की तरफ रुख मोड़ेगा अपनी? वो अपनी पार्टी स्वतः बनाएगा। तो रुख मोड़, जब मुलायम बना सकते हैं, मायावती बना सकते हैं, ओवैसी बना सकते हैं, तो सवर्ण क्यों नहीं बना सकते? सवर्ण की पार्टी तो है एक जो है कोई करके 2014 से बनी हुई, आज तक नहीं उठ पाई भी। तो भाजपा ही पहले कितना उठी थी, 2 ही सीट तो पाए थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की देन है ये पहले तो जनसंघ था, तब से सब इनसे जुड़े हुए थे। अच्छा, कभी कभी रह रहा है कि लेकिन अब ये मजबूर कर रहे हैं ना पार्टी बना लेने के लिए। क्या जरूरत है पार्टी बनाने की? जब भेद बुद्धि करोगे, देखो अज्ञानता वहीं जहाँ भेद है, समानता की केवल नारा देने से थोड़ा समानता आ जाएगी। यूजीसी उठा लें, क्या हो सकता है भाई? सबको समान अधिकार देना है, जो गलती करे उसी को दंड दो, चाहे जिस जात से क्या मतलब है। अच्छा, यूजीसी का मतलब क्या है गुरुजी? भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, शायद ही इसका अर्थ होगा जी। तो ये उसके आधार पर कि सबको समान रूप से व्यवहार किया जाए। तो ये तो पता नहीं कहाँ का इतिहास ये ढूंढते हैं, क्या करते हैं, भगवान जाने। ये तो 1955-56 से लगा हुआ था, तो इसमें क्या संशोधन कर क्या दिया? इसमें ये लगा हुआ था कि चाहे जो जाकर शिकायत कर दे तो वो बंद हो जाए, यही लगा था। उसमें तो ये लगा उसको भी जो ऐसा झूठी शिकायत अगर पाई गई तो और पनिशमेंट है। तो ये तो इन्होंने हटा दिया। अब कोई जो झूठी शिकायत करेगा, अरे एससी के कितने केस जो सुनने में आ रहे हैं सब फर्जी, और उसमें ओबीसी ही ज़्यादा उनके ऊपर ये लगा करके तो देखें कितने एससी सताए जाते हैं, क्योंकि ये छूट मिल जाएगी ना ओबीसी वालों को, और सताएंगे इनको जो भी इस ख्वाब में है। तो ये एससी तो और सताए जाएंगे, जब सवर्ण तो उनका रक्षक है, लेकिन जब उनको भी हटा दोगे तो देखो ओबीसी कितना फिर इनके आए दिन सुनने को मिलता है कि अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ दी गई। अम्बेडकर कौन तोड़ रहा है? तो क्या ये भेद खत्म हो जाएगा? सीधी बात, यूजीसी को एकदम से खत्म कर दें, अन्यथा जो झूठी शिकायत करता है उसके डबल पनिशमेंट होगा। ये झूठा पाया गया, वो चाहे जिस जाति का हो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये खत्म कर पाएगी भाजपा, या फिर इसको और जो है करना पड़ेगा, ला करके आरक्षण के रूप में जो है इसको पेश कर देगी? ऐसा नहीं कर सकते वोट के चक्कर में। वोट क्या, वो उनको नहीं मालूम है कि सवर्ण के 95% वोटर हैं, ऐसा कैसे कर देंगे? नहीं तो हम उसी को हम देंगे जो समझेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। आपसे मिलते हैं अगले मुद्दे पे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे।